Hello student, our today's topic chapter 2 रिवीजन वीडियो। अब लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 के मिसलेनियस पार्ट किया था और उसमें हमने इंपॉर्टेंट सम्स किए थे। वही इंपॉर्टेंट सम हम रिवीजन में ले रहे हैं विथ डिफरेंट कंडीशन या फिर डिफरेंट सम के फॉर्म में। नाउ हियर cot inverse in bracket under root 1 minus sin x plus under root 1 plus sin x upon under root 1 minus sin x minus under root 1 plus sin x. Answer is pi minus x by 2 and the condition is 0 less than x less than pi by 2. तो स्टूडेंट यहां पर हमने लास्ट टाइम जो सम किया था वो ऑलमोस्ट सेम टाइप का सम था, बट कंडीशन और थोड़ा प्लस माइनस में डिफरेंट था। तो द मेन थिंग इज सम की मेथड आनी चाहिए। सम की मेथड आ गई तो फिर सम कोई भी टाइप का हो आप काउंट कर सकते हो। तो नाउ हम यहां पर प्रूव दैट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम थोड़ा जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो रिक्वायरमेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, दिस इज अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन रेफरेंस बुकों में या किसी भी रेफरेंस मटेरियल में जो गिवन होता है वो बहुत शॉर्ट में पूरा किया होता है, जिसको रिफर करने से हमको आइडिया नहीं आता है कि एक्चुअली उन्होंने कैसे कंडीशन को सेटिस्फाई किया यहां पर। तो वीडियो को एकदम प्रॉपरली ध्यान से देखो। दिस इज अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 whole square. Now under root 4, that is plus or minus 2. Under root x square, that is plus or minus x. और वही प्लस और माइनस को हम 11-12 स्टैंडर्ड में लिखते हैं मॉड्यूलस में। तो जब ये अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। नाउ यहां पर हमको कॉन्सेंट्रेशन करना है कि ये जो है उसका आंसर प्लस होगा या माइनस होगा। मैं वंस अगेन फिर से रिपीट करता हूं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स आंसर होगा एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो यहां पर 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, सो 0 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 4। नाउ 0 to 45 के बीच में साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 की कंपैरिजन करें तो साइन एक्स बाई 2 is less than cos x by 2। 0 to 45 की अगर हम कंपैरिजन करें तो 30 डिग्री, 0 to 45 में नॉन डिग्री जो होती है वो 30 डिग्री होती है। तो साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। तो नेचुरली साइन इज लेस देन cos। तो साइन x बाई 2 लेस देन cos x बाई 2। तो ये हुआ साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लेस देन 0। तो यहां से ये कंडीशन को आप फॉलो करो तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लेस देन 0, सो आंसर होगा माइनस एक्स। तो यहां पर इसका आंसर होगा माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। माइनस को हम अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको तो वो हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। नाउ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स
अब हमने यहां पर ये तो देख ही लिया है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर. नाउ दिस इज मॉड्यूलस ऑफ sin x by 2 plus cos x by 2. Now, quadrant first. X by 2 is the part of quadrant first. So basically x by 2 first quadrant का ही part हुआ. तो sin x by 2 is greater than 0. Cos x by 2 is greater than 0. और sin x by 2 plus cos x by 2 is greater than 0. तो यहां पर इसको अगर हम वेरीफाई करते हैं तो ये फर्स्ट कंडीशन में वो वैल्यू जाएगी. तो उसका आंसर होगा x मीन्स साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू. तो सम की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमने फॉलो कर दी है, वो रिक्वायरमेंट हमने ले ली है. नाउ उसके बाद अब हम सम स्टार्ट करके उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो दिस इज कॉट इनवर्स. LHS साइड से हम स्टार्ट करते हैं. तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू. नाउ प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स दैट इज प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन यहां पर भी सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एंड माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एक्स बाई टू पर न्यूमरेटर में कट हो जाएगा, इन द डिनोमिनेटर cos x बाई टू कट हो जाएगा. सो दिस इज कॉट इनवर्स 2 times cos x by 2 upon minus 2 times sin x by 2. यहां पर 2 कैंसल हो जाएगा. दिस इज cot इनवर्स माइनस cot x by 2. स्टूडेंट फॉर्मूला हमेशा हमको याद रहना चाहिए. cot इनवर्स ऑफ माइनस cot x by 2 that is called पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू. अब याद करो कंडीशन पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स. एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई. तो यहां पर एक्स बाई टू 0 to पाई बाई 4 है, यानी ऑलरेडी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है. तो that is pi minus x by 2 and that is equals to RHS. तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा लास्ट टाइम भी हमने इस टाइप का सम किया है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि यहां पर प्लस माइनस अलग अलग फॉर्म में दे रखे हैं और एक कंडीशन डिफरेंट है. तो जैसे कंडीशन बदलेगी, जैसे प्लस माइनस चेंज होगा, लुक लाइक जो दिखने में सेम है लेकिन प्रोसीजर वाइज थोड़ा सा अलग होगा. स्टूडेंट लास्ट टाइम जो वीडियो में हमने सम लिया था उसी टाइप का एक दूसरा सम ले रहे हैं. tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1. x डज नॉट इक्वल्स टू 0. लास्ट टाइम हमने tan इनवर्स का यही टाइप का एक सम किया था, लेकिन वहां पर x था, यहां पर x स्क्वायर है और कंडीशन कुछ डिफरेंट है. तो सम परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले हम यहां पर लेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा. x स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो यहां पर x स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा क्यों लिया? लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि ये जो फॉर्म है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स या अंडर रूट 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है वो है 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा का टर्म.
जिसका फॉर्मूला नोन फॉर्मूला है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला अभी तक पॉसिबल नहीं है। अगर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आता है तो हमने इसके आगे जो सम किया वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला नोन फॉर्मूला है, इसीलिए हमने x स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा लिया है। नाउ हियर tan इनवर्स, स्टार्ट करते हैं सम LHS साइड से। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ tan inverse, now you know very well 1 plus cos theta, that is 2 cos square theta by 2. So यहां होगा this is root 2 cos square theta by 2 plus under root 1 minus cos theta, that is 2 sin square theta by 2. जो बोर्ड पर हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं या जो असाइनमेंट में आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं उसमें ट्राई कर रहे हैं कि A to Z जो टर्म्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो इंक्लूड करे, जिससे आप जब भी उसको रीड करो या देखो तो आपके माइंड में तुरंत ही चले जाए कि भाई ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज tan इनवर्स, रूट 2 कॉमन एंड कैंसल हो जाएगा और ये होगा मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा बाई 2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर निकलेगी तो वो प्लस और माइनस में बाहर निकलेगी, और इन 11-12 स्टैंडर्ड हम प्लस और माइनस को लिखते हैं मॉड्यूलस फॉर्म में। तो ये मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 हुआ, मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा बाई 2 हुआ। अब ये मॉड्यूलस को अगर हमको यहां से निकालना है तो थीटा बाई 2 की पोजीशन हमको नोन होनी चाहिए। तो यहां पर जो -1 लेस देन x लेस देन 1 कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं। तो दिस इज 0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 1। जो इनइक्वालिटीज गिवन है ये इनइक्वालिटी में अगर हम स्क्वायरिंग ले रहे हैं तो दिस इज 0 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 1। अब यहां पर कोई स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये 1 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए, बट इनइक्वालिटीज का मतलब होता है एरिया, एक पार्ट, एक इंटरवल, और ये इंटरवल एट प्रेजेंट x का इंटरवल क्या है तो 0 से पॉजिटिव साइड पर 1, 0 से नेगेटिव साइड पर -1। अब x की वैल्यू एट प्रेजेंट -1 to 1 है, और जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो x हो जाएगा प्योर पॉजिटिव, और जो एरिया बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, तो -1 to 1 एरिया में अगर वो पॉजिटिव एरिया हम बोलेंगे तो वो पॉजिटिव एरिया हो जाएगा 0 to 1। नाउ x स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो यहां पर हम कॉस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इज cos पाई बाई 2 लेस देन cos थीटा लेस देन cos 0 इन टर्म्स ऑफ cos। cos मल्टीप्लाई नहीं किया है, इन टर्म्स ऑफ cos किया है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग फंक्शन cos यहां से जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4। मीन्स बेसिकली वो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस बोथ पॉजिटिव, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स
cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। स्टूडेंट, हमने यही टाइप के काफी सम्स कर रखे हैं, तो अभी तक आपको ये नॉलेज में आ जाना चाहिए कि विदाउट कंडीशन ये सम 100% राइट होना मुश्किल है। मे बी कि अभी ये हम सम ये वैसे कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ कंडीशन में चेंज है, तो यहां पर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो सकता है, सम में माइनर डिफरेंस आ सकता है। आज का रिवीजन टॉपिक में मैंने यही टाइप के जो हमने रेगुलर में किए वही टाइप के सम लेने का मतलब ही ये था कि आपको कंडीशन पता चलनी चाहिए कि विद कंडीशन सेम टाइप का सम एक अलग आंसर परफॉर्म कर सकता है। तो ये हो गया। नाउ दिस इज tan इनवर्स, आगे भी हमको पता है cos कॉमन एंड कैंसल, तो दिस इज 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। तो ये हो गया बेसिकली हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। जब हमने cos थीटा बाई 2 कॉमन एंड कैंसल किया तो ये परफॉर्म हुआ। नाउ दिस इज tan इनवर्स, इसको तैयार करते हैं फॉर्मूला के लिए, तो दिस इज tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2। सो दिस इज फॉर्मूला tan इनवर्स tan pi by 4 plus theta by 2। Now student, tan inverse of tan x, तो x फॉलो करना चाहिए ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो यहां पर सबसे पहले हम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन पाई बाई 4। अब यहां पर हम पाई बाई 4 ऐड करेंगे, तो पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लेस देन पाई बाई 4। सो दिस इज पाई बाई 4 लेस देन, दिस इज पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। सो दिस इज पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लेस देन, दिस इज पाई बाई 2। सो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 belongs to open interval pi by 4 to pi by 2. This is subset of open interval minus pi by 2 to pi by 2। मीन्स वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आपको अगर याद होगा तो मैंने बोला था tan इनवर्स ऑफ tan x, x belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2 होना चाहिए। तो होना चाहिए का मतलब क्या, एग्जैक्ट मिले तो ओके, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा और उसके अंदर का भी कोई पार्ट मिलेगा तो भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। सो दिस इज पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा है, तो यहां पर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां पर अगर हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos इनवर्स x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। तो स्टूडेंट, ये टाइप के सम हमारी टेक्स्ट बुक में 2 सम है, यहां पर हमने एक्स्ट्रा 2 सम किए हैं, लुक लाइक सेम, थोड़ी थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है। तो कमांड लेना है, मेथड सीखनी है। कोई भी सम आपको एग्जाम में आएगा, मैथमेटिक्स में मेथड का इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपने मेथड फॉलो की तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट की हमको कोई जरूरत नहीं है, उसको अकॉर्डिंग टू मेथड काउंट करना स्टार्ट करो, सम 100% कंप्लीट होगा। स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट टाइप ले रहा हूं। ये टाइप के हमारे पास गुजरात बोर्ड और सब मिला के 5 से 6 सम हमारे पास है। टाइप इंपॉर्टेंट है, तो आज रिवीजन में ये टाइप हम स्टार्ट करते हैं और सेकेंड रिवीजन में उसको कंटिन्यू करेंगे।
यहां पर हमारा स्टेटमेंट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, देन x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से देखो कैसे सम हो रहा है। नाउ सबसे पहले हम यहां पर tan इनवर्स x इक्वल्स टू a सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू tan a। नाउ tan इनवर्स y इक्वल्स टू b सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan b। एंड tan इनवर्स z इक्वल्स टू c सपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू tan c। नाउ आफ्टर सपोजिशन अगर हम सम को स्टार्ट करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। स्टूडेंट, जब भी tan इनवर्स या cot इनवर्स का ये टाइप का सम होगा तो ये ही वैसे इसको परफॉर्म करना है। नाउ जो हमने सपोजिशन किया है वो सब्स्टिट्यूट में लेते हैं, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई। सो a प्लस b इक्वल्स टू pi minus c, taking tan on both the side, ये हो जाएगा हमारा tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव फंक्शन नेवर चेंज माइनस tan c। नाउ यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो इसके नीचे 1 हुआ और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं, तो tan a प्लस tan b इक्वल्स टू माइनस tan c माइनस माइनस प्लस tan a tan b tan c। नाउ दिस इज tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a tan b tan c। नाउ वैल्यू जो हमने लिया था x इक्वल्स टू tan a, y इक्वल्स टू tan b, z इक्वल्स टू tan c, उसको सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हमारा आंसर हो जा रहा है रेडी, जो हमको चाहिए। तो स्टूडेंट, रिवीजन में आज हमने इंपॉर्टेंट सम्स किए हैं, इंपॉर्टेंट टाइप लिए है। अब नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में यही टाइप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।